हेलो एवरीवन, योर फ्लाइंग सुंदर इज बैक वंस अगेन। हाँ जी, मम्मी चाचा को बोलो थोड़ी देर बाद कॉल करने के लिए, मैं सब बता दूंगी, ठीक है। हाँ, हाँ मम्मी 100 ml कैरी कर सकते हैं। उन्हें बोलो प्रॉपर्ली फिल करके ले जाने के लिए। हाँ, कैबिन में नहीं, चेक इन में। हाँ, कुकर भी लेके, सॉरी, कुकर नहीं लेके जा सकते। मम्मा देखो, अभी अगर आपसे पूछो तो मैं आपको टिकट करा दूंगी। सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखा आपने, यही होता है मेरे साथ हमेशा ऐसे ही, सिर्फ वीडियो बनाने के टाइम पे नहीं, ऑलवेज मुझे यहाँ से वहाँ से मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सब कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आज मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, सेकंड फ्लाइट है, मैं अपने बच्चे से मिलने जा रहा हूँ, तो पिकल्स कैरी कर सकते हैं या नहीं, मिष्टी दोई लेके जा सकते हैं या नहीं, हम इस मंदिर से रिटर्न आ रहे हैं, कोकोनट लेके जा सकते हैं नहीं, मेरे दोस्त जो एविएशन से नहीं है, क्या हम दारू लेके जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो क्यों ना मैंने सोचा इसी के बारे में स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्टेड आइटम हैं जो आप कैबिन बैगेज में या चेक इन बैगेज में लेके जा सकते हो, और कुछ कुछ ऐसे आइटम हैं जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फॉरबिडन आइटम्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसे तो हमारे एविएशन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशंस है डेंजरस गुड के, बहुत सारे ऐसे सब डिविजन्स एंड ऑल है जिसके अंडर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वो सारे डिटेल्स में नहीं बताऊँगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो वो आपको ज़रूरत है जानने की। बट हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ वही सारे प्रोडक्ट मेंशन कर रही हूँ जो एज पर मुझे लगता है कि मेरे को ज़्यादातर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं, या फिर हम अपने डेली लाइफ में वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, या फिर हम कैरी करते हैं, मैंडेटरी सामान होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के जो भी डाउट है, मैं सिर्फ उसी आइटम्स के बारे में यहाँ पे मेंशन करूँगी और डिस्कस करूँगी। बट इसके अलावा अगर आप मेरे से, आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सामान आए या फिर कोई भी ऐसा आइटम जो आप कैरी करना चाहते हो और आपको इस वीडियो में मेंशन नहीं है, तो आप मेरे को वो मैसेज करके भी, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है वो मैं मेंशन करने वाली हूँ। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है हमारे इंडियन का सबसे फेवरेट चीज़, विच इज़ पिकल्स। पिकल्स, अचार, स्पाइसेस, ये सारे तो हम इंडियंस हमेशा कैरी करते हैं। और या फिर हम, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर में रह के जॉब करते हैं, उनके माता पिता ऑब्वियसली मम्मी पापा आते हैं उनके विजिट के लिए, तो आई एम श्योर कुछ लाए ना लाए, हमारे मम्मी पापा पिकल्स तो ज़रूर हमारे लिए लेके आते हैं, है ना। तो वो आप कैरी कर सकते हो या नहीं, ये मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे पिकल्स जो होता है वो बहुत सारे ऑयल एंड मसाला कंटेन करता है, राइट। सो इसीलिए वो एक्चुअली में कैबिन बैगेज में अलाउड नहीं होता है, ठीक है। आप वो अपने चेक इन बैगेज में लेके जा सकते हो, लेकिन आप मेक श्योर करोगे कि उससे जितने भी एक्सेसिव ऑयल है वो आपको रिट्रेन करना पड़ेगा, एंड मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने प्लास्टिक के तीन चार लेयर्स के साथ आप उसको अच्छी तरीके से सील करो, ठीक है। वैसे एयर इंडिया में सिर्फ कैबिन बैगेज में चेक इन बैगेज में अलाउड है, कैबिन बैगेज में अलाउड नहीं है। वो भी इस कंडीशन में कि वो चिली पिकल्स नहीं होने चाहिए। चिली पिकल्स के अलावा आप दूसरे पिकल्स कैरी कर सकते हो, बट जो मैंने कंडीशन आपको बताया है कि उससे ऑयल एज मच एज पॉसिबल आप निकालना होगा आपको, प्लस आपको वो अच्छी तरीके से सील करके डालना है। बाकी एयरलाइंस में, इंडिगो एंड स्पाइस में आई थिंक इट्स कम्प्लीटली बैन। आई थिंक इंडिगो में कम्प्लीटली बैन है, स्पाइस में भी ऑल्सो माइट दे अलाउ यू इन योर चेक इन बैगेज, बट इसी कंडीशन पे, क्योंकि ना स्पाइसेस जो होते हैं उससे आपको इरिटेशन, आई इरिटेशन, या फिर बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं जिसको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। और अगर आप ऑब्वियसली चेक इन पे कैबिन में कैरी कर रहे हो तो इसकी वजह से अगर किसी क्वालिटी एलर्जिक रिएक्शन है तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब रीज़न की वजह से पिकल्स जो है वो कैबिन में अलाउड नहीं होता है। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारा दूसरा सबसे फेवरेट चीज़ जो है रसगुल्ला, है ना। कोलकाता वालों के लिए तो फेवरेट चीज़ है रसगुल्ला एंड मिष्टी दोई, जो हम सबके पेरेंट्स जब भी जाते हैं हमसे मिलने, वो ये कैरी करना ही चाहते हैं। या फिर हम अगर अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो, जो हम कोलकाता से मान लो दिल्ली या बॉम्बे जा रहे हैं, तो ये ऑर्डर तो आता ही है, भाई कोलकाता से आ रहे हो तो रसगुल्ला लेकर के आना या दही लेके आना, मिष्टी दोई भी स्पेसिफिक मिष्टी दोई लेकर के ज़रूर आना। तो अब ये कैरी कर सकते हो या नहीं, रसगुल्ला और मिष्टी दोई आप कैरी कर सकते हो, लेकिन
सिंस रसगुल्ला में काफ़ी रस होता है, जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म हो गया ऑफ कोर्स, सो वो आपका 100 ml तक ही लिक्विड अलाउड होता है, तो इसीलिए कैबिन बैगेज में वो अलाउ नहीं है। अगर आप रसगुल्ला या मिष्टी दोई जो है वो अगर आप कैरी करना चाहते हो, विच इज़ अंडर 100 ml और मे बी मोर देन 100 ml, ये आपको कैरी करना है आपके चेक इन बैगेज में, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉपरली सील्ड हो, ठीक है। उसको भी अच्छी तरीके से 3-4 लेयर के प्लास्टिक बैग से अच्छे से सील करके आप अपने चेक इन बैग में लेके जा सकते हो, लेकिन कैबिन में नहीं। अगर आप लेके गए तो सिक्योरिटी स्टाफ देखेंगे और फिर वो रिमूव कर देंगे, तो आपका रसगुल्ला तो गया ही गया, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। सो कैरी करना है बट चेक इन में, करेक्ट। अब हम आएंगे नेक्स्ट सबसे कॉमन क्वेश्चन में, वो है नारियल। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स, जनरली आपने देखा होगा कि फैमिली मेम्बर्स क्या, हम सब भी कभी भी ऐसे कोई तीर्थ या जगह पे जाते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, तो नारियल तो हम ज़रूर चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, या फिर हमें वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो वो नारियल जब हम लेके जाते हैं अपने साथ, तो ऑब्वियसली यार एक वो सोचते हैं भगवान का आशीर्वाद है वो हमारे लिए, तो वो हमें कैरी करने का मन करता है। जैसे रिसेंटली मैं बताऊँगी कि मेरा एक फ्रेंड है, वो वैष्णो देवी से आ रहा था रिटर्न, और उसके पास कोबरा था, और ही रियली वांटेड टू कैरी दैट, बिकॉज उसको था कि यार ये वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, मुझे घर ले जाना है, अपने पेरेंट्स को देना है, अपने फैमिली पर्सन को खिलाना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, आप कोबरा नहीं कैरी कर सकते हो, कोकोनट इज़ नॉट अलाउड। और मैं बता रही हूँ उसके रीज़न बहुत सारे हैं, बहुत सारे रीज़न जिसकी वजह से कोकोनट अलाउ नहीं होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहला रीज़न, तो कोकोनट का जो आउटर लेयर होता है उसमें जो वो डस्ट होते हैं, वो डस्ट आपको नहीं पता कैन क्रिएट अ स्पार्क, ठीक है, वो एक स्पार्क क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। दूसरा, कोकोनट के जो अंदर का ऑयल होता है वो भी एक फ्लेमेबल है ऑफ कोर्स, सो उससे भी एक फायर क्रिएट होने के चांसेस होते हैं इनसाइड द कैबिन और इनसाइड द कार्गो एज वेल, ठीक है। थर्ड, उसके अंदर का जो लिक्विड है, जो ऑयल है, वो 100 ml एक्सीड हो सकता है, इसी वजह से नहीं भी हो सकता, बट हमें नहीं पता, ऑब्वियसली एयरपोर्ट में वो तोड़ के नहीं देखने वाले, तो इसीलिए वो कैबिन में भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ, उसका जो आउटर लेयर होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो वो उससे कोई भी किसी को डैमेज कर सकता है एज अ वेपन यूज़ करके, या फिर एयरक्राफ्ट को डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो ये सारे रीज़न हैं कि आप कोकोनट और कोबरा कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ, किसी को कि मुझे कैरी करना है तो मैं कैसे करूँ? आप उसे तोड़ के उसका आउटर लेयर निकाल के आप उसको छोटे छोटे पीस में करके लेके जा सकते हो, ठीक है, कैबिन में और चेक इन में भी। बट ऐसे एंटायर कोकोनट, एंटायर कोबरा जो होता है वो अलाउ नहीं होता है, ठीक है। सो ये हो गया क्लियर अबाउट दी कोकोनट। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो सबसे लवेबल और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये, अल्कोहल। क्या हम दारू लेके जा सकते हैं? क्या हम अल्कोहल की 4 बोतल लेके जा सकते हैं? क्या हम विस्की लेके जा सकते हैं? क्या हम बियर लेके जा सकते हैं? और अगर ले जा सकते हैं तो कितना लेके जा सकते हैं, सब बताती हूँ, चलो। सो अल्कोहल डेफिनेटली आप लेके जा सकते हो, बट अंडर सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि आप जब लेके जा रहे हो आपको मेक श्योर करना है, चाहे वो विस्की हो, वोडका हो, बियर हो, व्हाटएवर अल्कोहल हो, आपको मेक श्योर करना है कि उसमें जो अल्कोहल का परसेंटेज है वो 24 से लेके मैक्सिमम 70% तक होना चाहिए अल्कोहल परसेंटेज, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि आप 5 लीटर से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हो। सो आपने अगर अपने चेक इन बैगेज में कैरी किया है तो आप मैक्सिमम 5 लीटर बॉटल कैरी कर सकते हो, और उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपका टोटल जो परसेंटेज है अल्कोहल का वो 24 से लेकर 74 तक हो। और अगर आप अपने कैबिन में कैरी कर रहे हो तो वो भी सेम है, ठीक है। बट एक और चीज़, काफ़ी लोग ड्यूटी फ्री से भी बाई करते हैं, राइट। तो आप जब ड्यूटी फ्री से बाई कर रहे हो सो वो सील्ड होना चाहिए, उसकी भी जो लीटर एंड परसेंटेज का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम होगा। ड्यूटी फ्री की जो आइटम्स है वो सील्ड होने चाहिए प्रॉपर्ली, जो आप अपने कैबिन में लेके जा सकते हो, बट आप एयरक्राफ्ट के अंदर उसे ओपन नहीं कर सकते हो,
किसी भी कंडीशन में, चाहे वो ड्यूटी फ्री का प्रोडक्ट हो या फिर आपने अपने कैबिन बैगेज में भी अल्कोहल कैरी किया है, वो सील्ड होना चाहिए, ओपन नहीं हो सकता और ना ही आप उसको ओपन कर सकते हो एयरक्राफ्ट में। सो ये है कंडीशन अल्कोहल का, आप सबका फेवरेट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई हो, बट अगर और कुछ क्वेश्चन है प्लीज यू आर फ्री टू आस्क। ओके, इस आइटम है हमारा ऑफ कोर्स अल्कोहल के बाद सिगरेट्स, ई लाइटर एंड मैचेस, ये सब आप लेके जा सकते हो या नहीं। सो मैचेस एंड लाइटर्स आप नहीं कैरी कर सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली NA, ठीक है। बट अगर आप वेपराइजर या फिर आप ई सिगरेट्स कैरी कर रहे हो तो यू कैन कैरी ऑन योर चेक इन बट नॉट इन कैबिन, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। इसका रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो फ्लेमेबल है, इग्नाइट हो सकता है, तो आप कैरी नहीं कर सकते हो, कैबिन में भी नहीं। पर वेपराइजर एंड ई सिगरेट्स आप अपने चेक इन बैगेज में कैरी कर सकते हो। इसके अलावा पेपर स्प्रे, अगर आप लोगों ने सुना होगा, आई एम श्योर लड़कियों को ज़्यादा पता होगा पेपर स्प्रे के बारे में, जो हम अपने सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ कैरी करती हैं। तो वो पेपर स्प्रे जो है वो भी अलाउड नहीं है। पेपर स्प्रे जो है वो किसी में भी अलाउड नहीं है, ना आप कैबिन में कैरी कर सकते हो, ना आप चेक इन पे, ना आप अपने छोटे बैग में, किसी में भी आप लेके नहीं जा सकते। इट्स अ कंप्लीट फोरबिडन आइटम। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। हमारा नेक्स्ट आइटम है जो है हमारी ग्रूमिंग से रिलेटेड, हेयर स्टाइलिंग, ट्रिमर्स, ये सब आप कैरी कर सकते हो अपने कैबिन में भी, अपने चेक इन में भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपने उसके जो एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर्स होते हैं जो रिफिल करने के लिए, वो आप कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन कैरी योर ट्रिमर्स एंड ऑल। इसके अलावा ग्रूमिंग आइटम्स में आपके हो गए परफ्यूम्स, टॉयलेटरी के सामान, ठीक है, इन सब को आप कैरी कर सकते हो, बोथ में, कैबिन में भी, चेक इन में भी। बट कैबिन में ओनली 100 ml तक ही अलाउड है, इवन चेक इन में भी आप 100 ml, कोई भी लिक्विड का सामान 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यू कैन कैरी बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू जस्ट मेक अ वन स्मॉल पाउच, और जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप के मिलते हैं, मिनीशो में मिलते हैं या फिर मेशो में भी मिलते हैं, बहुत सारे ऐप में मिलते हैं। छोटे छोटे आप बॉटल्स खरीद लो और उसमें कैरी करो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा लिथियम बैटरीज, अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन, कैमराज, इसके जो बैटरीज होते हैं वो आपको मेक श्योर करना है कि बैटरीज जो है आपका वो आप प्रॉपरली सिक्योर करके ले जाओ। जो आप चेक इन में नहीं डाल सकते हो, ओनली कैबिन में। जैसे पावर बैंक्स भी आपका जो होता है वो कैबिन में अलाउड होता है, चेक इन में अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सो आई थिंक मोस्टली मैंने सारे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, जो मतलब हमारी फ्रीक्वेंटली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंटली लोग मेरे से ये सब सवाल पूछते हैं। आई थिंक आई हैव मोस्टली कवर्ड द आइटम्स। बट इसके अलावा अगर आपको को कुछ भी चीज़ें पूछना हो जो मैंने यहाँ पे मिस किया है, या फिर आपको वो चीज़ें जानना है कि आप कैरी कर सकते हो या नहीं, या फिर कैसे कैरी करना है, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी, I will tell you about that personally. So we have completed another topic. I hope कि आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगे। आप डेफिनेटली देखना, वॉच करना। कोई भी क्वेरीज है, यू आर फ्री टू टेक्स्ट मी और कमेंट मी, ठीक है। And thank you so much for giving me so much of love, and please keep watching me and keep showering your love. Thank you so much and bye bye. See you on my next video.